अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने रिवीजन सीरीज़ कैफ की स्टार्ट की थी। जैसे कि आपको पता है कि मैं कैफ 3 और कैफ 6 के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ कैफ लेवल पे। तो मैंने आप लोग पहली वीडियो इस रेफरेंस से देख चुके हैं, रिवीजन प्रैक्टिस और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के रेफरेंस से। और जैसे कि मैंने इन वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपसे एक पूरा वॉक थ्रू करूँगा एग्ज़ामिनेशन से कि पहले 15 मिनट और रिमेनिंग जो 3 घंटे हैं वो कैसे गुजरने चाहिए। ये वीडियो वैसे तो मैं कैफ 3 के ऑटम 22 के रेफरेंस से डिस्कस करूंगा, बट दिस वीडियो इज़ इक्वली यूजफुल फॉर ऑल कैफ पेपर्स और एनी अदर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पेपर। सो तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो एज़ वी ऑल नो, हमें पेपर जब दिया जाता है तो हमें 15 मिनट रीडिंग टाइम के नाम पे दिए जाते हैं। उसके बाद 3 घंटे हमें पेपर को परफॉर्म आंसर शीट पे उसके सोल्यूशन करने के लिए दिए जाते हैं। अब आज के सेगमेंट में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहले 15 मिनट स्टूडेंट्स को कैसे गुजारने चाहिए, क्या टारगेट्स होने चाहिए आपके पहले 15 मिनट में, और देन रिमेनिंग 3 घंटे उसको हम कैसे लेके चलेंगे। तो उसको हम डिफरेंट सीरीज़ में इसको कवर कर रहे होंगे, लेकिन पहला हमारा सेगमेंट यही है कि हम 15 मिनट पे बात करें। अच्छा जी, 15 मिनट में अब क्या कर सकते हैं। डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट एडवाइसेस देते हैं। मैं ज़ाहिर बात है अपनी समझ के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक जो मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट मैं करता, और डेफिनेटली ये एडवाइस मैंने स्टूडेंट्स को दी, स्टूडेंट्स ने इसको इम्प्लीमेंट की एंड दे गेव मी पॉजिटिव फीडबैक। उसके बाद ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ये फीडबैक दी गई, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, और पॉजिटिव फीडबैक के बाद मैं इसको एक एडवाइस के तौर पर आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हाउ टू प्रोसीड। मेरी समझ के मुताबिक पहले 15 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई सबसे पहले अपना जो पहला क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई, पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है उसको आइडेंटिफाई करना। देन उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद उस क्वेश्चन को रीड करके प्लान करना। दिस शुड बी योर प्राइमरी टारगेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट्स। मैं अपनी डिस्कशन क्वेश्चन पेपर ऑटम 22 जो कैफ 3 है उससे शुरू करता हूं। जैसे मैंने कहा, दिस डिस्कशन विल बी इक्वली यूजफुल फॉर ऑल अदर कैफ पेपर्स। मेरे हाथ में जब क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, एज यू कैन सी हमारे सामने कैफ 3 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। पहले 15 मिनट मुझे जो ये रीडिंग टाइम यहाँ पे अलाउ किया गया, इस पर मैंने काम शुरू किया। मैंने सबसे पहले जो चीज़ यहाँ देखनी है कि इस क्वेश्चन में फॉर्मेट मुझे पता है। इस क्वेश्चन में सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए के 6 क्वेश्चन टोटल 50 मार्क्स के हैं, मतलब मैक्सिमम 10 मार्क्स तक क्वेश्चन जाएगा। कोई 5 का होगा, कोई 8 का होगा, 10 का होगा। सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन में 50 मार्क्स डिवाइड होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 50 मार्क्स। कल हम इस प्रीवियस वीडियो में हम इस पर बात कर चुके हैं, और वहाँ पे एक क्वेश्चन मैक्सिमम 20 नंबर तक जाता है। तो पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इजीएस्ट क्वेश्चन एंड देन इजीएस्ट से इजियर, फिर इजी, फिर डिफिकल्ट, देन मोर डिफिकल्ट, देन मोस्ट डिफिकल्ट। हम इस सीक्वेंस में इस के हिसाब से हम चल रहे होते हैं। तो सेक्शन ए और बी का रेफरेंस अगर बात की जाए तो जनरली जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है, जो एक्सपीरियंस है, जो क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं उनकी आसान होने की प्रॉबिलिटी भी ज़्यादा होती है। सो मैं जब कैफ 3 के पेपर में अगर एंटर हुआ एज अ स्टूडेंट, तो मेरे दिन में स्ट्रैटेजी यही है कि भाई मुझे पहले जो सेक्शन ए के मैक्सिमम क्वेश्चन है ना उनको टैकल करना है 3 घंटों में। उसके बाद मैं सेक्शन बी की तरफ मूव करूँगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी सेक्शन ए में भी कोई एक सवाल कॉम्प्लिकेटेड टफ हो सकता है जिसको मैं सेक्शन बी के आसान सवाल के बाद करना चाहूँ, बट जनरल गाइडलाइन विल बी दिस। जहन में बात होगी कि भाई पहले सेक्शन ए के सवाल, फिर सेक्शन बी के सवाल। पेपर मेरे पास आएगा तो मैंने पहले 15 मिनट में जब जैसे ही मेरे शुरू होंगे, पेपर मेरे सामने आया, मैंने कैसे काम शुरू करना है। सबसे पहले पेपर के सेक्शन ए को वॉक थ्रू देना है। और वॉक थ्रू किया, मैंने पढ़ना नहीं है सेक्शन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सामने है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट पे गया। एवेल्युएट द अबव ऑप्शंस एंड एडवाइज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन। मुझे लगा ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चन जनरली डिफिकल्ट समझे जाते हैं, मतलब पहले नंबर पे करने वाले नहीं होते। मैंने इसको स्किप किया, भाई इसको नहीं भी देखना, पहले नंबर का सवाल ये तो नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आया। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक 3 नंबर का, एक 5 नंबर का। पहला पार्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लीड टाइम एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। मुझे एकदम क्लिक हुआ, भाई ये तो बड़ी आसान इसकी रिक्वायरमेंट आ गई। पार्ट बी क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर एसएल टू मेंटेन दीज लेवल।
कंपनी के लिए इन लेवल्स को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, कंप्यूट भी करना है और ब्रीफली बताना भी है। 5 नंबर में रीऑर्डर लेवल क्या है इसको एक्सप्लेन करना है और इसकी कैलकुलेशन देनी है। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी कैलकुलेशन देनी है। सेफ्टी स्टॉक लेवल क्या है इसकी कैलकुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो पहले 3 नंबर ये 5 नंबर मुझे लगा कि ये मेरा सबसे पहले नंबर पे करने वाला सवाल हो सकता है। मैंने इसको मार्क कर लिया, भाई ये तो पहले नंबर का सवाल लगता है, बड़ा ही आसान और बड़ा ही डूएबल सा क्वेश्चन लग रहा है। स्पेशली मुझे लगता है कि हमने क्लास में इस तरह का पास पेपर क्वेश्चन किया भी हुआ है, तो एज अ स्टूडेंट मुझे ये चीज़ें रिलेट हो रही हैं। मैंने सवाल अभी नहीं पढ़ा, मैंने मार्क कर लिया, भाई एक तो ये हो गया सवाल, मैं आगे चला जाता हूँ क्योंकि अभी तो बड़ा छोटा सा सवाल है मेरे पास, अभी 2-3 मिनट हुए हैं, आई हैव एम्पल टाइम। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, ये तो थोड़ा लंबा सा सवाल है, ये ओवरहेड के बारे में है 3 नंबर, और फिर 7 नंबर का सवाल ये भी ओवरहेड। अब बॉडी बड़ी है ना, मेरे 15 मिनट में इसको पढ़ने को भी दिल नहीं कर रहा। ये पहला क्वेश्चन नहीं है, मैं इस वक्त पढ़ना नहीं चाह रहा अभी, ठीक है पता लग गया ओवरहेड से सवाल है जी, पता लग गया, बट पहले के बाद दूसरे नंबर का सवाल लग नहीं रहा मुझे ये। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पे इसके बाद जंप किया, लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन रिक्वायरमेंट्स, पार्ट ए 2 नंबर की थ्योरी है, और फिर पार्ट बी इसका ये भी थोड़ा सा 6 मार्क का पार्ट है, कंप्यूट रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये भी ओवरहेड का क्वेश्चन मुझे लगा ऐसा का सवाल हमने पास पेपर का किया भी हुआ है, रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो मुझे कुछ क्लिक हो रहा है, ये भी हो सकता है दूसरा सवाल। मैंने कहा चलो ये भी दूसरा सवाल हो सकता है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी मेरे सिर्फ 5 मिनट भी हार्डली हुए हैं, सिर्फ मैं रिक्वायरमेंट पढ़ा, सवाल नहीं पढ़ा, और रिक्वायरमेंट से और बॉडी से मुझे अंदाजा आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 रिक्वायरमेंट भी फेमिलियर है और बॉडी भी इतनी सी है, वो आसान तरीन सवाल हो सकता है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या जी, एडवाइज वेदर इट विल बी बेनिफिशियल टू अडॉप्ट ईओक्यू मॉडल, 10 नंबर। ये जी रिक्वायरमेंट तो बड़ी मज़े की मुझे लगी है, इस तरह के सवाल हमने कई दफ़ा क्लास में किए हुए हैं कि क्या हमें ईओक्यू को अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैंने अगर जस्ट स्किम थ्रू किया सवाल को तो मुझे परचेज डिस्काउंट का जिक्र नज़र आ गया, तो मुझे पता लग गया भाई का सप्लायर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो बल्क डिस्काउंट अवेल करना है या ईओक्यू पे जाना है। ये उस तरह का क्वेश्चन है, हमने बड़े मदे के सवाल इस तरह के हमने क्लास में किए हैं, मुझे लगता है ये तो मेरा दूसरा सवाल होने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन भी मैंने मार्क कर लिया कि भाई दूसरा क्वेश्चन मेरा शायद ये यकीनन होने वाला है। ओवरहेड के बारे में मुझे डाउट था, बट ये कंफर्म लग रहा है, इसको तो कर लेना चाहिए दूसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आया मैं, इसके बाद कंप्यूट एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू। ब्रेक इवन से हम थोड़ा सा घबराते हैं, बात कर मुश्किल सवाल भी आ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता ये मुश्किल है आसान है, इसको मैं भी पढ़ नहीं रहा, लेकिन मुझे लग रहा है ये 6 सवालों में शायद 6ठे नंबर पे या 5वें नंबर पे करने वाला सवाल है, अगर मैं सेक्शन ए को पहले करना चाह रहा हूँ। अच्छा बाय नाउ अगर मेरे 5, 7, 8 मिनट गुजर चुके हैं तो आई शुड नाउ शिफ्ट टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं करना चाहता हूँ, उसकी प्लानिंग कर लूँ, उसको समझ लूँ, और अगर उसके बाद मेरा लिखने का टाइम हो जाएगा मैं लिखना शुरू कर दूंगा, और अगर अभी भी मेरा लिखने का टाइम नहीं हुआ तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो नंबर 2 मैंने आइडेंटिफाई किया था, ये क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसकी प्लानिंग भी कर लूँगा, क्योंकि रीडिंग पे मेरी कोई कैद नहीं है। या ये भी हो सकता है कि मैं अभी समझता हूँ यार क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने करना बड़ा छोटा सा है, आगे 7, 8, 9 की रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं, करने तो सारे ही होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट देखने में भी कोई हर्ज नहीं है, तो चले रिक्वायरमेंट ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी में हम शिफ्ट हो चुके हैं। 5, 8, 13 और 3, 16 नंबर का सवाल है जी, प्रोसेस कॉस्टिंग, क्वांटिटी शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल, इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल, कॉस्ट पर लीटर एंड अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड प्रोडक्शन गेन लॉसेस। काफ़ी फेमिलियर रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस कॉस्टिंग का एक ट्रेडिशनल सा सवाल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, पीएनएल बनाना है स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, और फॉलोइंग वेरिएंसेस 14 नंबर के जनाब वेरिएंसेस हैं, जिसमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस है मटेरियल का, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। बेसिक वेरिएंस का सवाल है ऑन द फेस ऑफ इट, ये भी आसान सवाल लग रहा है सेक्शन बी में। प्रोसेस कॉस्टिंग अक्सर चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ इट बड़ा सिंपल लगा है, बट हम देखेंगे इसको बाद में सेक्शन बी के सवालों को। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, रिक्वायरमेंट क्या है जी, प्रिपेयर अ प्रोडक्ट वाइज प्लान फॉर इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, 10 नंबर। तो ये तुम्हारा डिसीजन मेकिंग के चैप्टर से सवाल आया है, जिसमें हम कहते हैं जी लिमिटिंग फैक्टर विद आउटसोर्सिंग ऑप्शन, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय, ये वो सवाल है, तो ये भी हमें बड़े फेमिलियर हैं। इससे ब्रीफली डिस्कस एनी 4 नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन दैट आर ऑफन रेलेवेंट टू एन आउटसोर्सिंग डिसीजन। लीजिए जी पूरा सवाल क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया, और
क्वेश्चन हमने शुरू कहाँ से करना है, पहले 2 क्वेश्चन के बारे में फैसला भी हो गया, बाकी क्वेश्चन हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। बट मुझे लगता है कि जब हमने स्किम थ्रू कर लिया और पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि पहले 2 क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, तो नाउ इज द टाइम कि वी शुड स्टार्ट प्लानिंग दोज। और जब हमें राइटिंग का टाइम दिया जाए, हम राइटिंग शुरू करें, सवाल को पेपर पे लाते जाएं। आसान से मुश्किल सवालों की तरफ मूव करते हैं। प्रेफरेबली सेक्शन ए कैफ 3 के रेफरेंस से बात करूं, हर पेपर की अपनी स्ट्रेटजी उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से होगी। कैफ 3 के रेफरेंस से जैसे हम इसको सेक्शन ए का सवाल पहले करना चाहेंगे, सेक्शन बी का सवाल बाद में करना चाहेंगे। तो अब हमने जबकि फैसला कर लिया कि हमने शुरू कहाँ से करने हैं, तो जनाब अब मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने सबसे पहले करने का फैसला किया, वो क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली इस पेपर का क्वेश्चन 2। मैं इस पे आऊँगा और अब मैं इसकी रीडिंग करूँगा प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अब मुझे ये सवाल सबसे पहले 8 नंबर ऐसे करके स्कोर करने की कोशिश करनी है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट, लेट्स स्टार्ट प्लानिंग इट। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने मार्क किया वो करेंगे, देन वील मूव फॉरवर्ड। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने 8 नंबर का मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 10 नंबर का मार्क किया हुआ है। ये 18 नंबर मुझे बड़े आसान लग रहे हैं। जब ये 18 नंबर के सवाल में मुझे लगता है मैं आधे घंटे, 3 घंटे का जब टाइम शुरू होना है उसमें आधे घंटे के अंदर अंदर मैं ये 18 नंबर स्कोर कर चुका हूँ। बल्कि मुझे लगता है आधा क्या, शायद 20 मिनट में मैं स्कोर कर लूँगा ये मार्क्स। और उसके बाद जब 20 मिनट में मैंने 18 नंबर स्कोर कर लिए, बड़े सेफली इसको सिक्योर किया, तो आगे का सफ़र मुझे बड़ा आसान लगना शुरू हो जाएगा। आई विल स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड कि भाई अब तो बड़ी रीच में चीज़ें आ गई हैं, 18 स्कोर हो गए, बाकी तो पीछे 32 रह गए और टाइम रहता है अभी 2.25 घंटे, पौने 3 घंटे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 15-20 मिनट गुजरे हमारे 3 घंटों में से। तो जनाब ये होगी हमारी पहले 15 मिनट की स्ट्रेटजी। अक्सर बच्चों का दिल करता है, मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, अक्सर बच्चों का दिल करता है कि मैं 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लूँ। दैट विल बी शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि पूरा पेपर पढ़ोगे आपको कुछ सवाल जब करने का वक्त आएगा आपको कुछ याद ही नहीं रहना उसमें। तो पूरा पेपर पढ़ के टाइम ज़ाया ना कीजिए। सवाल की बॉडी देखिए, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़िए, छोटा सवाल, फेमिलियर रिक्वायरमेंट, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड। हम उसको पहला दूसरा मार्क कर लें, दिस इज़ गुड इनफ एक्टिविटी फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स के आखिरी 5-7 मिनट हमारे अगर रहते हैं तो हम उसमें क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहले हमने करना है उसकी हम एग्जीक्यूशन के लिए तैयारी करेंगे। तो जनाब इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि हाउ टू प्लान आवर फर्स्ट 15 मिनट्स, हाउ टू यूटिलाइज इन द बेस्ट मैनर आवर फर्स्ट 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स हमारे गुजर चुके हैं, पहला क्वेश्चन हम अगर प्लान कर चुके हैं, तो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन, विल ट्राई टू अटेम्प्ट दैम इन द सीक्वेंस विच वी may have decided in first 15 minutes. Thank you. Wait for the next video.